अयोध्या इतिहास और धर्म में डूबा एक शहर, वहां बाबरी मस्जिद खड़ी थी। मुसलमानों के लिए मस्जिद एक पवित्र जगह थी। यह नमाज पढ़ने, सुकून पाने और अपनी आध्यात्मिकता से जुड़ने की जगह थी। मस्जिद के खूबसूरत गुंबद और सुंदर मेहराब एक समृद्ध वास्तुकला विरासत की बात करते थे। दिन में 5 बार नमाज की आवाज से हवा गूंजती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां पीढ़ियों से लोग इकट्ठा होते थे, एक जगह जहां बच्चे कुरान सीखते थे। बाबरी मस्जिद ईंट और गारे से बढ़कर थी। यह एक समुदाय की आत्मा थी। हिंदू अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में मानते थे। यह शहर उनके लिए गहरा धार्मिक महत्व रखता था। ऐसे स्थान पर बाबरी मस्जिद की मौजूदगी ने विपरीत भावनाओं को जन्म दिया। इसने आस्था, इतिहास और पहचान के एक जटिल परस्पर क्रिया को जन्म दिया। कुछ लोगों के लिए मस्जिद का अस्तित्व एक साझा विरासत का प्रतीक था। यह उस दौर का प्रतिनिधित्व करता था जब विभिन्न धर्मों का सह अस्तित्व था। दूसरों के लिए यह एक ऐसे अतीत की याद दिलाता था जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते थे। इन विपरीत कथाओं के दूरगामी परिणाम होंगे। मस्जिद का भाग्य भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य की बड़ी कहानी के साथ जुड़ गया। इसने भारतीय समाज के भीतर की खामियों को उजागर किया। बाबरी मस्जिद का इतिहास दावों और प्रतिदावों में घिरा हुआ है। इस अस्पष्टता ने तनाव को हवा दी। हिंदुओं का मानना था कि मस्जिद ठीक उसी जगह पर बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। उन्होंने दावा किया कि मस्जिद से पहले वहां भगवान राम को समर्पित एक मंदिर मौजूद था। ऐतिहासिक रिकॉर्ड अस्पष्ट थे और व्याख्या के अधीन थे। कुछ वृत्तांतों ने सुझाव दिया कि मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 16वीं शताब्दी में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। अन्य वृत्तांतों ने घटनाओं के इस संस्करण पर विवाद किया। उनका तर्क था कि उस स्थल पर पहले कोई मंदिर मौजूद नहीं था। निर्णायक सबूतों की कमी ने स्थिति को और बढ़ा दिया। प्रत्येक समुदाय अपने आख्यान से चिपका रहा, जिससे विभाजन और गहरा होता गया। यह ऐतिहासिक विवाद राजनीतिक लामबंदी के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। इसने धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी। यह मुद्दा एक अवधि के लिए निष्क्रिय रहा, लेकिन कलह के बीज बो दिए गए थे। बाबरी मस्जिद ऐतिहासिक शिकायतों का प्रतीक बन गई। यह बाद में हिंदू राष्ट्रवादी समूहों के लिए एक शक्तिशाली रैली स्थल के रूप में उभरा। इस ऐतिहासिक बहस ने मस्जिद के भाग्य पर एक लंबी छाया डाली। 1990 के दशक तक के दशकों में भारत में हिंदू राष्ट्रवाद में वृद्धि देखी गई। भारतीय जनता पार्टी, भाजपा जैसे राजनीतिक दलों और विश्व हिंदू परिषद, विहिप जैसे संगठनों ने बाबरी मस्जिद विवाद का तेजी से फायदा उठाया। उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने आधार को मजबूत करने और अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया। विवाद, जो कभी ऐतिहासिक बहसों तक सीमित था, राष्ट्रीय चेतना में केंद्र स्तर पर आ गया। हिंदुओं के खिलाफ एक ऐतिहासिक गलत के आख्यान ने जोर पकड़ा। विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की मांग जोर पकड़ने लगी। एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में 1990 में भाजपा की रथ यात्रा ने जुनून को और भड़का दिया। भारत भर में घूमने वाली यह यात्रा इस बढ़ते आंदोलन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में काम करती थी। इसने हिंदू भावनाओं को संगठित किया और बाबरी मस्जिद मुद्दे को भारतीय राजनीति में सबसे आगे ला दिया। अयोध्या में यात्रा की परिणति ने तनाव बढ़ा दिया। इसने मुसलमानों में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली भारत सरकार बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ या अनिच्छुक लग रही थी। इस कथित निष्क्रियता ने मंदिर समर्थक समूहों को और प्रोत्साहित किया। राजनीतिक माहौल तेजी से ध्रुवीकृत होता गया। बढ़ती बयानबाजी के बीच उदारवादी आवाजें मुश्किल से सुनाई दे रही थीं। दूरगामी परिणामों वाले टकराव का मंच तैयार हो गया था। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी। विवादित स्थल के पास हिंदू कार सेवकों या स्वयंसेवकों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। माहौल धार्मिक उत्साह और राजनीतिक लामबंदी का अस्थिर मिश्रण था। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ बढ़ती गई। प्रमुख नेताओं के भाषणों ने जुनून को और भड़का दिया। मस्जिद गिराने की मांग तेज होती गई। अधिकारियों द्वारा लगाए गए कमजोर बैरिकेड अपर्याप्त साबित हुए। सुरक्षा कर्मियों को रौंदते हुए भीड़ आगे बढ़ी। प्रार्थना और शांति का स्थान मस्जिद जल्द ही मलबे में तब्दील हो गई।
विध्वंस बर्बरता का कोई सहज कृत्य नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित और व्यवस्थित हमला था। वीडियो फुटेज और प्रत्यक्षदर्शी खातों ने बाद में विध्वंस में प्रमुख नेताओं और संगठनों की संलिप्तता का खुलासा किया। उस दिन की घटनाओं ने पूरे भारत और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव हिला दी। मुसलमानों के लिए यह गहरे नुकसान और आघात का दिन था। इसने उनकी सुरक्षा और अपनेपन की भावना को चकनाचूर कर दिया। विध्वंस केवल एक ढांचे के बारे में नहीं था, यह उनके विश्वास और पहचान पर हमला था। भाग 5 विभाजन के निशान। विध्वंस के बाद बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने पूरे भारत में व्यापक दंगे भड़का दिए। देश ने विभाजन के बाद से सबसे खराब सांप्रदायिक हिंसा देखी। मुस्लिम घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को निशाना बनाकर भीड़ ने उत्पात मचाया। हवा धुएं से भरी हुई थी और सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था। घायलों की चीखें और दया की दलीलें अनसुनी कर दी गईं। हिंसा ने भारतीय मानस पर गहरे निशान छोड़े। इसने सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और समाज के भीतर मौजूद गहरे पूर्वाग्रहों को उजागर किया। सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अक्सर अपर्याप्त थी। सुरक्षा बल हिंसा के पैमाने से अभिभूत लग रहे थे। कई मुसलमानों ने राज्य द्वारा खुद को निराश महसूस किया, जिसे वे उनकी रक्षा करने में विफल मानते थे। दंगों में हजारों लोग मारे गए, अनगिनत अन्य घायल हुए और विस्थापित हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। इसने अविश्वास और संदेह के बीज बोए। 1992 की घटनाएं भारतीय समाज पर एक लंबी छाया डालेंगी। वे धार्मिक असहिष्णुता के खतरों और सांप्रदायिक सद्भाव की तत्काल आवश्यकता की कड़ी याद दिलाते हैं। भाग 6 न्याय की तलाश। कानूनी लड़ाई और अदालत के फैसले। बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। पीड़ितों के लिए न्याय मांगने और विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने के लिए कई मामले दर्ज किए गए। कानूनी प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जिसमें देरी और राजनीतिक हस्तक्षेप था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2010 में अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने विवादास्पद रूप से विवादित भूमि को 3 भागों में विभाजित करने का फैसला सुनाया, जिसमें एक हिस्सा राम मंदिर के निर्माण के लिए आवंटित किया गया था। शेष 2/3 हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बांटा जाना था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 में एक ऐतिहासिक फैसले में फैसला सुनाया कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस अवैध था। अदालत ने कानून के उल्लंघन को स्वीकार किया और सरकार को मस्जिद निर्माण के लिए अलग से जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। अदालत के फैसले को कई लोगों ने न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में देखा। हालांकि कुछ ने विध्वंस के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने में पर्याप्त कदम नहीं उठाने के लिए इसकी आलोचना की। बाबरी मस्जिद के आसपास की कानूनी लड़ाई भारत में धार्मिक विवादों की जटिलताओं को उजागर करती है। वे कानून के शासन को बनाए रखने और सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में एक स्वतंत्र न्यायपालिका के महत्व को भी रेखांकित करते हैं, चाहे उनका कोई भी धर्म हो। भाग 7 हाशिए पर पड़े लोगों की आवाजें। मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव। बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद के घटनाक्रम का भारत में मुस्लिम समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1992 की घटनाओं ने उन्हें असुरक्षित, हाशिए पर और अलग थलग महसूस कराया। कई मुसलमानों ने महसूस किया कि उनकी नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनकी वफादारी पर संदेह किया जा रहा है और उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। विध्वंस से असुरक्षा और भय की भावना पैदा हुई। सांप्रदायिक हिंसा में मुसलमानों को अक्सर निशाना बनाया जाता था और कई लोग अपनी धार्मिक पहचान को खुलकर व्यक्त करने को लेकर आशंकित थे। मुस्लिम व्यवसायों पर लगाए गए आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार ने समुदाय को और हाशिए पर धकेल दिया। 1992 की घटनाओं ने मुसलमानों में राजनीतिक रूप से शक्तिहीन होने की भावना भी पैदा की। विधायिकाओं में उनका प्रतिनिधित्व कम हो गया और नीतिगत निर्णयों में उनकी चिंताओं को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। हिंदू राष्ट्रवाद के उदय ने उनके हाशिए पर जाने की भावना में और योगदान दिया। बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के घटनाक्रम का भारतीय मुसलमानों के जीवन और पहचान पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इसने उनके अधिकारों की अधिक सुरक्षा और भारत के एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो देश की विविधता और बहुलवाद का सम्मान करता है।
भाग 8, एक खंडित कथा, अलग अलग दृष्टिकोण और व्याख्याएं। बाबरी मस्जिद विध्वंस आज भी मजबूत भावनाओं और अलग अलग आख्यानों को उजागर करता है। हिंदू राष्ट्रवादी इस घटना को अपने उद्देश्य की जीत, एक ऐतिहासिक गलत को सही करने के रूप में देखते हैं। उनका मानना है कि मस्जिद उस जमीन पर बनी थी जो सही मायने में हिंदुओं की थी, और इसके विध्वंस ने भगवान राम को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। कई मुसलमानों के लिए विध्वंस एक दर्दनाक स्मृति, उत्पीड़न और अन्याय का प्रतीक बना हुआ है। उनका तर्क है कि मस्जिद को एक भीड़ ने अवैध रूप से ध्वस्त कर दिया था, और इसका विनाश अपने अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करने में भारतीय राज्य की विफलता का प्रतिनिधित्व करता है। ये विपरीत कथाएं भारतीय समाज के भीतर मौजूद गहरे विभाजनों को उजागर करती हैं। वे संवाद, समझ और समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। 1992 की घटनाओं से हुए दर्द और पीड़ा को स्वीकार करना और अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में काम करना आवश्यक है। भाग 9, अतीत की गूंज, भविष्य की परछाई। बाबरी मस्जिद विध्वंस भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बना हुआ है। यह धार्मिक असहिष्णुता के खतरों, सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और सामाजिक न्याय की तत्काल आवश्यकता की कड़ी याद दिलाता है। 6 दिसंबर 1992 की घटनाएं भारत के वर्तमान और भविष्य पर एक लंबी छाया डालती रहती है। विध्वंस और उसके बाद के घटनाक्रम का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा है, जिसने हिंदू राष्ट्रवाद के उदय और धार्मिक आधार पर समाज के ध्रुवीकरण में योगदान दिया है। इस घटना ने ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने की चुनौतियों और भारत के अतीत की अधिक समावेशी और सूक्ष्म समझ की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। बाबरी मस्जिद विध्वंस केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक सतत चुनौती है। यह अतीत के घावों को भरने, सांप्रदायिक विभाजन को पाटने और बहुलवादी और लोकतांत्रिक भारत की नींव को मजबूत करने के अधूरे काम की याद दिलाता है।